हेलो फ्रेंड्स, मैं सुषमा कुहाड़। वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए एक बहुत ही प्यारा सा डबल कलर का डिजाइन लेकर आई हूँ। आज मैं आपको डिजाइन बनाना सिखाऊंगी कि ये डिजाइन कैसे बनाया गया है। फ्रेंड्स, इस डिजाइन को आप सिंगल कलर, डबल कलर या फिर मल्टी कलर किसी भी तरह से बना सकती हैं। सभी तरह से ये डिजाइन बहुत ही सुंदर लगता है। इस डिजाइन को आप लेडीज कार्डिगन, लेडीज हाफ जैकेट, गर्ल्स टॉप, फ्रॉक, कुर्ती, बच्चों के स्वेटर किसी भी प्रोजेक्ट पर अप्लाई कर सकती हैं। सभी प्रोजेक्ट पर ये डिजाइन बहुत ही सुंदर लगता है। इस डिजाइन को बनाने के लिए आपको 11 के मल्टीपल फंदे लेकर 3 फंदे एक्स्ट्रा लेने होंगे, तो ये डिजाइन आपके प्रोजेक्ट पर इस तरह से एडजस्ट हो जाएगा। 11 के मल्टीपल देखिए, आप इसमें 11 फंदे गिन लीजिए, फिर से 11, फिर से 11, इस तरह से करते हुए लास्ट में आपके 3 फंदे होने चाहिए। ये डिजाइन उल्टी साइड से शुरू होता है और 4 सिलाइयों में कंप्लीट हो जाता है। तो चलिए देखते हैं कि ये डिजाइन कैसे बनाया गया है। तो फ्रेंड्स, जो डिजाइन की पहली सिलाई मैंने यहाँ से बनाई वही मैं आपको यहाँ से बता रही हूँ। तो यहाँ पर मैंने लिए हैं 36 फंदे, 11 के मल्टीपल करके और 3 फंदे एक्स्ट्रा। तो ये देखिएगा, डिजाइन की पहली सिलाई है और उल्टी साइड है। तो आप अपना कोई भी सेकंड कलर बॉर्डर के बाद ज्वाइंट कर लीजिए। तो ये देखिए, इस कलर से हमने बॉर्डर बनाया है, उसके बाद हमने अपना सेकंड कलर ज्वाइंट किया है। तो सेकंड कलर से डिजाइन की पहली सिलाई है और उल्टी साइड है। इस सिलाई को हम उल्टा उल्टा बुनकर कंप्लीट करेंगे। तो धागे को अपनी तरफ कीजिए और उल्टा बुनते हुए इस सिलाई को कंप्लीट कर दीजिए। ये डिजाइन देखने में जितना सुंदर है उससे ज़्यादा बनाने में आसान है। इस डिजाइन को न्यू बिगिनर्स भी आसानी से बना सकती हैं। तो धागा अपनी तरफ कीजिए और उल्टा बुनते हुए इस डिजाइन की पहली सिलाई को कंप्लीट कर दीजिए। तो ये देखिए, पहली सिलाई हमने उल्टी बुन ली है। अब आजिए इसकी दूसरी सिलाई और सीधी साइड पर। दूसरी सिलाई सीधी साइड से, पहला फंदा स्टिच होता है, इसे मैं दोनों साइड से ही उल्टा बुन कर लेती हूँ, जिससे इसकी किनारी मुड़ती नहीं है। आप इसे स्लिप करना चाहो तो स्लिप कर लीजिए। धागा पीछे कीजिए और दूसरी सिलाई सीधी साइड से इसकी सीधी सीधी बनाकर कंप्लीट कर देनी है। तो ये देख लीजिए, इस तरह से धागा पीछे रखना है और सिलाई को सीधा बुनकर कंप्लीट कर देना है। तो मैं सीधा बुनते हुए इसकी दूसरी सिलाई को कंप्लीट कर देती हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड्स, 2 सिलाइयाँ डिजाइन की कंप्लीट हो गई हैं। अब आजिए इसकी तीसरी सिलाई और सीधी साइड पर। तीसरी सिलाई देखिए, जो हमारा फर्स्ट कलर होता है इसे साथ के साथ हम ऊपर लेते रहेंगे, जिससे यहाँ से बड़े बड़े धागे नहीं होंगे। तीसरी सिलाई उल्टी साइड से इसकी हम उल्टी बनाकर कंप्लीट करेंगे। 3 सिलाइयाँ इसकी बिल्कुल उल्टी सीधी बनती हैं। चौथी सिलाई सीधी साइड पर जो आएगी उस पर हमारा ये डिजाइन बनता है। तो इसकी तीसरी सिलाई को मैं उल्टा बुनकर कंप्लीट कर देती हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड्स, 3 सिलाइयाँ इसकी हमने उल्टी सीधी बनाकर कंप्लीट कर ली हैं। अब आजिए इसकी चौथी सिलाई और सीधी साइड पर। चौथी सिलाई पर हमारा ये डिजाइन बनेगा। तो इसको ध्यान से देखिए, पहला फंदा इसका स्टिच है, इसे उतारिए या उल्टा बनाइए। अब धागे को पीछे करेंगे और यहाँ से हमारा ये डिजाइन शुरू हो जाएगा। तो देखिए, एक फंदे को ऐसे हम सीधा बनाएंगे, फिर धागे को अपनी तरफ करेंगे और एक और फंदा हम सीधा बुन देंगे। तो देखिए, यहाँ पर इसकी एक जाली आ गई है। अब देखिए, धागा अपनी तरफ लेकर आएंगे और इस तरह से लपेट कर एक जाली डाल देंगे। तो एक जाली हमारी यहाँ पर आ गई, एक हमने लपेट कर बना दी। अब हम 4 बार 2 का 1 करेंगे। तो देखिए, धागा अपनी तरफ ही रहे, 2 फंदे का 1 फंदा बनाएंगे, फिर से 2 फंदे का 1 फंदा कर देंगे, फिर से 2 फंदे का 1 फंदा बना देंगे, फिर से 2 फंदे का 1 फंदा बना देंगे। तो हमने 4 बार 2 का 1 किया है। तो 4 फंदे हमारे यहाँ पर कम होते हैं। तो देखिए, 1 और ये 2 जाली से फंदे हमारे इधर बढ़ गए हैं। अब धागा अपनी तरफ ही रहे, देखिए, 1 फंदा सीधा बनाया, फिर धागा अपनी तरफ करेंगे, दूसरा फंदा सीधा बनाया तो 2 जाली हो गई,
फिर धागा अपनी तरफ करेंगे, तीसरे फंदे को सीधा बनाएंगे तो 3 जाली हो गई। धागा अपनी तरफ लेकर आएंगे, इस तरह से लपेट कर एक और जाली बना देंगे। तो यहाँ पर हमने 4 जालियाँ बनाई हैं। 2 जालियाँ इधर जो 4 फंदे कम हो गए हैं इसकी हैं, 2 जाली यहाँ पर आ गई हैं। तो जो फंदे हमने घटाए वो जाली से साथ के साथ हमने बढ़ा दिए हैं। लपेट कर जाली बनाने के बाद फिर से 4 बार 2 का 1 करेंगे। तो देखिए 2 फंदे एक साथ लेंगे और 2 का 1 फंदा उल्टा बुन देंगे। फिर 2 फंदे एक साथ लेंगे और 2 का 1 कर देंगे। फिर से 2 का 1 करेंगे, फिर से 2 का 1 करेंगे। तो हमने 4 बार यहाँ पर 2 का 1 किया है। तो 4 फंदे कम होते हैं, 2 इधर जाली से पहले बढ़ चुके हैं। अब धागा अपनी तरफ रहे, एक फंदे को सीधा बनाएंगे तो 1 जाली आ गई। फिर धागा अपनी तरफ करेंगे, दूसरे फंदे को सीधा बनाएंगे तो 2 जाली आ गई। जो फंदे यहाँ पर अब कम हुए यहाँ तक बराबर हो गई। फिर से धागा अपनी तरफ करेंगे, तीसरे फंदे को सीधा बनाएंगे तो ये 1 जाली और आ गई। धागा अपनी तरफ लेकर आएंगे, लपेट कर एक जाली डाल देंगे तो 2 बार जाली एक्स्ट्रा बन गई। तो अब यहाँ 4 बार 2 का 1 करेंगे। देखिए 1 2 3 और ये देखिए 4 बार हमने 2 का 1 किया तो यहाँ पर हमारे 4 फंदे कम हो गए। तो 2 जाली हमारी इधर आ गई हैं। अब धागा अपनी तरफ ही रहे, एक फंदा सीधा बनाया तो 1 जाली आ गई। धागा अपनी तरफ, दूसरा फंदा सीधा बनाया तो 2 जाली आ गई। तो हमारे फंदे बिल्कुल बराबर हो गए हैं। धागा अपनी तरफ लेकर आएंगे और लास्ट के फंदे को उल्टा बुन देंगे। 4 सिलाइयों में ये डिजाइन ओवर हो जाता है। अब इसमें अगर आप एक कलर से बुनना चाहते हैं तो इसी कलर से यही सेम 4 सिलाइयाँ बुनिए। अगर 2 रंगों से बनाना चाहते हैं तो हम सेकंड कलर से सेम 4 सिलाइयाँ बुनेंगे। जितने चाहो उतने कलर आप इस डिजाइन में लगा सकती हैं। बिल्कुल बची हुई जो ऊन होती है उससे भी इस डिजाइन को बुन सकती हैं। तो चलिए आपको फिर से 4 सिलाइयाँ बुनकर दिखा देती हूँ। देखिए 4 सिलाई कंप्लीट होने के बाद हम अपना पहले वाला कलर लेंगे। पहली सिलाई उल्टी साइड से इसकी हम उल्टी उल्टी बनाकर कंप्लीट कर देंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, सेकंड कलर से पहली सिलाई उल्टी साइड से इसकी हमने पूरी उल्टी बना ली है। अब आ जाइए इसकी दूसरी सिलाई और सीधी साइड पर। स्टिच के बाद धागा पीछे करेंगे और पूरी सिलाई को सीधा सीधा बुनकर कंप्लीट कर देंगे। तीसरी सिलाई इसकी उल्टी साइड से आएगी, उसको हम पूरा उल्टा उल्टा बुनेंगे। तो इसकी दूसरी सिलाई और तीसरी सिलाई इनको मैं कंप्लीट कर देती हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड्स, सेकंड कलर से 3 सिलाइयाँ उल्टी सीधी और उल्टी मैंने बना ली हैं। चौथी सिलाई है और इसकी सीधी साइड है। तो इसको अब आप ध्यान से देखिएगा कि इसकी चौथी सिलाई जो होती है वो हमें कैसे कंप्लीट करनी है। पहला फंदा स्टिच है, उतारिए या बनाइए। धागा पीछे करेंगे, एक फंदा सीधा बनाएंगे, फिर धागा अपनी तरफ लेकर आएंगे, फिर से एक फंदे को सीधा बनाएंगे तो 1 जाली आ गई। धागा अपनी तरफ लेकर आएंगे, लपेट कर एक जाली बना देंगे तो 2 फंदे बढ़ गए। अब 4 बार 2 का 1 करेंगे। देखिए 1 2 3 और ये 4। अब 4 बार 2 का 1 किया तो 4 फंदे कम होते हैं। धागा अपनी तरफ ही रहे, एक बार फंदा सीधा बनाएंगे, फिर धागा अपनी तरफ, दूसरा फंदा सीधा बनाएंगे तो 2 फंदे जाली से बढ़ गए। फिर धागा अपनी तरफ, तीसरा फंदा सीधा बनाएंगे, फिर धागा अपनी तरफ लेकर आएंगे, लपेट कर एक जाली डाल देंगे। फिर 4 बार 2 का 1 करेंगे। 1 2 3 और ये 4। अब देखिएगा फिर से हमें 4 जालियां डालनी है। धागा अपनी तरफ रहे, एक फंदे को सीधा बनाएंगे, फिर से धागा अपनी तरफ, दूसरे फंदे को सीधा बनाएंगे, फिर धागा अपनी तरफ, तीसरे फंदे को सीधा बनाएंगे। धागा अपनी तरफ ले आएंगे, लपेट कर एक जाली डाल देंगे तो 4 जालियां हो गई। अब 4 बार 2 का 1 करेंगे। देखिए 1 2 3 और ये
4। अब धागा अपनी तरफ ही रहे, एक फंदे को सीधा बनाया, फिर धागा अपनी तरफ दूसरे फंदे को सीधा बनाया तो 2 जाली आ गई और लास्ट का फंदा स्टिच है इसे उल्टा ही बुन देंगे। तो फ्रेंड्स 4 सिलाइयों में ये डिजाइन ओवर होता है। इन्हीं 4 सिलाइयों को बार बार रिपीट करते जाएंगे तो ये देखिए बहुत ही सुंदर सा, बहुत ही प्यारा सा आपका ये डिजाइन इस तरह से बनता चला जाएगा। तो फ्रेंड्स अगर आपको ये डिजाइन पसंद आया हो, मेरा बताने का तरीका पसंद आया हो तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने सभी फ्रेंड्स ग्रुप में इसे शेयर कीजिए। चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि आने वाले सारे वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सकें और आप मेरे चैनल के सारे वीडियो सबसे पहले देख सकें। थैंक यू।